हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिंक स्टेट रूटिंग। ठीक है, रूटिंग के सीरीज़ में हम डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग को क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं लिंक स्टेट रूटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये रूटिंग होता क्या है। ठीक है, तो रूटिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड अ डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब रूटिंग एक टेक्निक है जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करके हम डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम किसी इंटरनेट को इस छोटे से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम हमारे ये नोड ए सोर्स है और ये डेटा सेंड करेगा किसको, नोड एफ को। ठीक है, तो नोड एफ तक जाने के लिए इसके पास कितने रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, ये नोड ए के बाद बी, सी, उसके बाद एफ में जा सकता है। ठीक है, ए से बी, बी से होते हुए ई से होते हुए एफ में जा सकता है। ठीक है, इसके पास क्या है, डिफरेंट रूट है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें से जो शॉर्टेस्ट रहेगा, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। इसी को बोला जाता है रूटिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लिंक स्टेट रूटिंग। ठीक है, अपन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लिंक स्टेट रूटिंग क्या होता है देखते हैं अपन। ठीक है, इन लिंक स्टेट रूटिंग ईच नोड ऑफ द इंटरनेट हैज़ द इंटायर टोपोलॉजी ऑफ द इंटरनेट। मीन्स लिंक स्टेट रूटिंग में क्या होता है, प्रत्येक नोड के पास पूरे इंटरनेट की टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अब टोपोलॉजी क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है, ये जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कैसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, आपस में कैसे अरेंज्ड हैं उसी को बताता है। ठीक है, टोपोलॉजी डिफाइंस, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मैं, टोपोलॉजी डिफाइंस हाउ लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस कनेक्टेड। ओके एवरीवन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोड बी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोड बी को क्या है, नोड बी को ये नॉलेज है। ठीक है, कि इस पूरे इंटरनेट में जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करते हैं, द नोड्स कैन यूज द डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम टू बिल्ड रूटिंग टेबल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रूटिंग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो लिंक स्टेट रूटिंग में क्या होता है, रूटिंग टेबल बनाने के लिए हम डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एक एल्गोरिथम है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ग्राफ प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, इंटरनेट को इस छोटे से ग्राफ के रूप में यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सभी क्या है, नोड है, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, लिंक है। ये क्या है, लिंक है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि ये नोड है और ये एजेस है। ठीक है, लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, एज। ओके, आपने डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ अगर पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब क्या करना है, हमें रूटिंग टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, रूटिंग टेबल बनाना है। तो रूटिंग टेबल बनाने के लिए 4 एक्शन हमें परफॉर्म करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रूटिंग टेबल बनाने के लिए हमें 4 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। पहला होता है क्रिएशन ऑफ लिंक स्टेट पैकेट्स। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिंक स्टेट पैकेट क्रिएट करेंगे प्रत्येक नोड के लिए, विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी नोड टू इट्स नेबर नोड। ठीक है, जो एक नोड से उसके नेबर नोड की जानकारी को स्टोर करके रखता है, कॉस्ट को स्टोर करके रखता है। नेबर नोड मीन्स किसी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड को हम क्या बोलते हैं, उसका नेबर नोड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए हैं हमने, लिंक स्टेट्स पैकेट क्रिएट किया है। ये सभी क्या है, लिंक स्टेट पैकेट्स हैं। ठीक है, तो
नोड ए के लिए लिंक स्टेट पैकेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। नोड ए के लिए हमने क्या किया है, लिंक स्टेट पैकेट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये नोड ए है, ये नोड ए है। अब नोड ए से, ठीक है, जो लिंक स्टेट पैकेट क्रिएट होगा वो किसके लिए रहेगा, किसी नोड से उसके नेबर नोड के लिए। ठीक है, इस लिंक स्टेट पैकेट में कौन सा जानकारी स्टोर रहेगा, कौन सा जानकारी स्टोर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा बना है LSP लिंक स्टेट पैकेट, ठीक है, ये क्या है, हमारा लिंक स्टेट पैकेट है। ठीक है, तो ये नोड ए के लिए है। ठीक, तो इसमें कौन सा डिटेल रहेगा, नोड ए से उसके नेबर जो नोड हैं उनकी जानकारी हम इसमें स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, मतलब ए से बी का कॉस्ट, ए से डी का कॉस्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो ए से बी का कॉस्ट कितना है, 2, तो बी का कॉस्ट कितना हुआ, 2। ये किसके लिए है, दरअसल ये किसके लिए है, ए के लिए। ठीक है, ये जो बना है ये किसके लिए है, ए के लिए। ठीक, तो ए से बी का कॉस्ट कितना है, 2, और ए से डी का कॉस्ट कितना है, ए से डी का कॉस्ट कितना है, 3। ठीक, तो इसको हमने इसमें स्टोर किया। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, हम बी के लिए बनाएंगे। अब देखिए बी के लिए बनाएंगे तो बी का जो लिंक स्टेट पैकेट बनेगा उसमें कौन कौन से नोड का डिटेल रहेगा, कौन कौन से नोड का डिटेल रहेगा। तो देखिए पहला तो ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, तो क्या है, बी के नेबर नोड कौन कौन से हैं, ए, ई और सी। ठीक, तो बी से नोड ए, नोड ई और नोड सी के कॉस्ट को हम इसके लिंक स्टेट पैकेट में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ये जो लिंक स्टेट पैकेट बना है ये कौन से नोड के लिए है, नोड बी के लिए। ठीक, किसके लिए है, नोड बी के लिए। ओके, ऐसे ही हम बनाएंगे सी के लिए। ठीक है, सी से बी का कॉस्ट कितना है, 5, और सी से एफ का कॉस्ट कितना है, 4, सी से जी का कॉस्ट कितना है, 3। ठीक है, वैसे ही हम जी के लिए बनाएंगे, एफ के लिए बनाएंगे, ई के लिए बनाएंगे और डी के लिए बनाएंगे। ठीक है, प्रत्येक नोड के लिए इसमें लिंक स्टेट पैकेट हम क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो लिंक स्टेट पैकेट सेंड दिस लिंक स्टेट पैकेट्स टू एवरी अदर रूटर ओवर द इंटरनेट एंड दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग। ठीक है, क्या होता है, जो हम लिंक स्टेट पैकेट्स क्रिएट किए हैं, इन लिंक स्टेट पैकेट्स को क्या करते हैं, इंटरनेट में उपस्थित प्रत्येक डिवाइस को, प्रत्येक नोड को सेंड कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, फ्लडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सभी नोड का लिंक स्टेट पैकेट है, सभी नोड के पास अपना अपना लिंक स्टेट पैकेट है। ठीक है, नोड ए के पास है, नोड बी के पास है, नोड सी के पास है। ठीक, नोड सी के पास है, नोड जी के पास है, नोड एफ के पास है, नोड ई के पास है, नोड डी के पास है। ठीक है, सभी नोड्स के पास अपना अपना लिंक स्टेट पैकेट है। ठीक है, और सभी नोड्स क्या करते हैं, अपने अपने लिंक स्टेट पैकेट को प्रत्येक नोड को, फॉर एग्जांपल ए ने बी को शेयर किया, डी को शेयर किया, और ई को शेयर करेगा, ए सी को शेयर करेगा, ई को शेयर करेगा, ठीक है, जी को शेयर करेगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक नोड्स को शेयर करते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट शेयर नहीं होगा बट लिंक के थ्रू होगा। ठीक है, लिंक से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि लिंक स्टेट पैकेट क्रिएट होने के बाद क्या करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं इंटरनेट पे, पूरे डिवाइसेस को शेयर कर देते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, फ्लडिंग बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लडिंग। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, फ्लडिंग। ओके, इसके बाद क्या करते हैं अपन,
बिल्डिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर ईच नोड। प्रत्येक नोड के लिए, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें उपस्थित प्रत्येक नोड के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक नोड के लिए ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा किस फॉर्म में है, ग्राफ के फॉर्म में है। और जब हम प्रत्येक नोड के लिए ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है, वही ट्री क्या हमें बताएगा कि किसी नोड से, पर्टिकुलर नोड से जो अन्य नोड हैं उन तक पहुंचने के लिए जो पाथ का कॉस्ट होगा वो कितना होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट, केवल वो शॉर्टेस्ट पाथ को ही दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए से हमें कहाँ जाना है, ई तक जाना है। ठीक है, तो ए से ई तक जाने के लिए हमारे पास दो रूट है, ए बी ई और ए डी ई। ठीक है, कितने रूट हैं, दो रूट हैं, ए बी ई और दूसरा क्या है, ए डी ई। ठीक है, दो रूट हैं हमारे पास। अब हम जब लिस्ट कॉस्ट ट्री बनाएंगे, प्रत्येक नोड के लिए, ठीक है, तो उस ट्री में हमें ये वाला जो पाथ है, ठीक है, ये वाला रूट ई तक पहुंचने के लिए नहीं मिलेगा, हमें ये वाला रूट मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा ये वाला रूट, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। ठीक है, 4 और 2 6, यहाँ पे 5 और 3 8 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, तो हमें मिनिमम वाला मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आगे देखते जाएंगे अपन। ठीक है, तो हमने LSP क्रिएट कर लिया है और उसको प्रत्येक रूटर्स को, इंटरनेट में उपस्थित प्रत्येक रूटर्स को हमने सेट कर दिया। इसको क्या बोला जाता है, फ्लडिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बिल्डिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर ईच नोड। प्रत्येक नोड के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ ट्री क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रूटिंग टेबल बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री रहेगा उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, रूटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ट्री क्रिएट करना है। ठीक है, ये ट्री क्रिएट होगा दरअसल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया हूँ पहले से, लेकिन इस पर फोकस मत कीजिए, कैसे क्रिएट होगा उस पर फोकस कीजिए। ओके, ठीक है, अब देखिए पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको दो पैरामीटर्स में डिवाइड कर देंगे, परमानेंट लिस्ट और दूसरा टेम्पररी लिस्ट। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन प्रत्येक नोड को A B C D E F G, प्रत्येक नोड को हम क्या करेंगे, टेम्पररी लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, प्रत्येक नोड को टेम्पररी लिस्ट में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, किसी भी नोड को रूट नोड सेलेक्ट करना है। किसी भी नोड को क्या करना है, रूट नोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, रूट नोड मतलब वो जिसको हम रूट नोड सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम रूट नोड सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए को रूट नोड लेते हैं। ठीक है, ए को हम क्या करते हैं, रूट नोड लेते हैं। अब हम ए को रूट नोड लेंगे तो ए के लिए ये टेबल बनेगा हमारा रूटिंग टेबल, और ए के लिए ये हमारा ट्री बनेगा। ठीक है, ये रूटिंग टेबल हमें नोड ए से, ठीक है, नोड ए से अन्य सभी नोड तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ दिखाएगा। ठीक है, तो ये चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी नोड को पहले टेम्परेरी लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में नोड कौन कौन से हैं, A B C D E F G। ठीक है, इन सभी को हमने क्या किया, टेम्परेरी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, टेम्परेरी लिस्ट में हमने क्या किया, इनको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अभी परमानेंट लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, परमानेंट लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने रूट चूज नहीं किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ए को, नोड ए को हम रूट चूज करेंगे। ठीक, तो ए से ए का कॉस्ट कितना होगा, अगर हमें ए से ए में ही जाना है तो कॉस्ट कितना होगा, 0, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है मित्रों, ए से ए का कॉस्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक,
अब क्या करते हैं हम ए से बी का देखेंगे कॉस्ट। ए से बी का कॉस्ट कितना है 2, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 फिल किया, ठीक है। अब क्या करना है हमें ए से सी देखना है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। ए से सी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे ए से ई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ए से ई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ए से ई भी डायरेक्ट सॉरी 1 मिनट, ए से ई रुक जाइए ए से ई, ठीक है। ए से ई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसके लिए भी हम इन्फिनेटिव लिखेंगे। ए पर भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और जी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे इन्फिनेटिव लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा टेबल में टेम्परेरी टेबल में हमें ये देखना है जो क्रिएट हुआ इस रो में, पूरे इस रो में हमें ये देखना है, पूरे इस रो में हमें ये देखना है कि लिस्ट कॉस्ट किसका है, ठीक है। लिस्ट कॉस्ट किसका है, तो लिस्ट कॉस्ट यहाँ पे किसका है ए का है। लिस्ट कॉस्ट कितना है ए का है, ए से ए में जाना है तो 0 होगा, ठीक है। तो जिसका लिस्ट कॉस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि रूट नोड, ठीक है, रूट नोड का लिस्ट कॉस्ट कितना रहेगा 0, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, एक रूट नोड माना और उसी में जाना है, ठीक है, उसी में जाना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए को हमारे परमानेंट लिस्ट में हमने इंक्लूड कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी नोड परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा उसके लिए हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसको हमें खाली छोड़ते जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे परमानेंट लिस्ट में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये ट्री में हमारा रूट क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है, हमारा रूट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो भी नोड, ठीक है, जो भी नोड है जो परमानेंट लिस्ट में रिसेंटली ऐड होगा, मतलब लास्ट टाइम ऐड होगा, तो यहाँ पे तो अभी एक ही है, तो ए से उसके नेबर्स का कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए से बी का कॉस्ट कितना है, वो ऑलरेडी फिल है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखते आना है। 2 ऑलरेडी फिल्ड है बी वाले कॉलम में तो बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ए से हमें सी देखना है, ए से सी, तो ए से सी में जाएंगे, ठीक है। तो ए और सी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। अब डी है, ए से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ भी है तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए से ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ए पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनेटिव सिंबल यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पे इन्फिनेटिव सिंबल यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले रो में हमें क्या करना है, लिस्ट कॉस्ट देखना है, ठीक है। तो लिस्ट कॉस्ट किसका है, बी का है, लिस्ट कॉस्ट किसका है, बी का, ठीक है, बी का है। बी को क्या करेंगे, हम अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बी को हम क्या करेंगे, अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमने इंक्लूड कर लिया, बी को हमने अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। अब हमें बी को भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बी के लिए भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का किस्सा ख़त्म हो गया, इन दोनों तक हमने रीच कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों का किस्सा ख़त्म। अब क्या होगा, लास्ट टाइम हमारा रिसेंटली कौन ऐड हुआ है इसमें, बी। अब क्या करेंगे, हम बी से
नोड बी से जो बचे हुए नोड्स हैं उनके तक का डिस्टेंस कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, बी से डी का। ठीक है, तो बी से डी का हमें ये भी देखना है कि ऑलरेडी से वो फिल ना हो। ठीक है, ऑलरेडी अगर फिल रहेगा ऊपर वाले रो में तो उसको हम एज इट इज लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऑलरेडी फिल है तो उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी में सी में ये इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव सिंबल दिया हुआ है, ये ऑलरेडी फिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिसेंटली ऐड हुआ रहेगा, ठीक है, लास्ट टाइम जो ऐड हुआ रहेगा उससे इस नोड का कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी से सी का कॉस्ट फाइंड करेंगे, बी से सी का कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी से सी का कॉस्ट फाइंड करो, बी से सी का कितना है 5, बी से सी का कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। ठीक है, बी से सी का कितना है 5। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी, बी से डी का। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखना है कि ये पहले से लिखा हुआ है तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ हमें लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया, ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ई, तो इसमें ये ध्यान देना है कि ये पहले से नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमें फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बी से ई, बी से नोड ई का कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो बी से नोड ई का, ठीक है, बी से नोड ई का कॉस्ट कितना है 4, बी से नोड ई का कॉस्ट कितना है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिख दिया हमने। ओके, अब क्या करना है, इस पूरे रो में हमें लिस्ट कॉस्ट देखना है। ठीक है, तो इन दोनों को तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हो चुकी है। ठीक है, 5 है, 3 है, 4 है, ये दोनों क्या है, इन्फिनेटिव। क्यों इन्फिनेटिव है, क्योंकि बी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना तो एफ का ना तो जी का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट कितना है 3 है, लिस्ट कॉस्ट कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 वाले नेट को, 3 किसका कॉस्ट है, डी का। ठीक है, तो डी को क्या करेंगे, हम अपने लिस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, डी का भी किस्सा खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बी तक पहुँच चुके हैं, डी तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, बस बी तक और डी तक पहुँचे हैं। ठीक, ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, डी तक तो पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस को दोहराते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसमें क्या इंक्लूड किया, डी, तो डी से सी तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डी का भी किस्सा ख़त्म हो गया, और ई ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है ऊपर में, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और डी से एफ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए इन्फिनेटिव ही रहेगा। ठीक है, और डी से जी, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे इन्फिनेटिव रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, इस वाले रो में क्या करेंगे, लिस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 2 ही है यहाँ पे, 5 है और 4 है, 4 लिस्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, देखिए अब हम ए से बी तक पहुँचे थे और डी तक पहुँचे थे, अब हमें कहाँ जाना है, ई में जाना है। ठीक है, तो ई में जाने के लिए हमारे पास 2 रूट है, ए बी ई। ई में जाने के लिए हमारे पास 2 रूट है। ठीक है, कौन कौन सा, ए बी और ई। ठीक है, और एक है ए डी और ई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये तो हमारा ट्री है ऑलरेडी, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें देखिए ए बी और ई। ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है कॉस्ट, 2 + 4 = 6 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है 6।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, ए डी और ई, इसमें कितना हो रहा है 8, कितना हो रहा है 8, ठीक है। तो हम कौन सा रूट चूज करेंगे, ये वाला रूट चूज करेंगे, ठीक, ये वाला रूट चूज करेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, ई को भी अपने परमानेंट लिस्ट में हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब ई का भी कहानी यहाँ से खत्म हुआ, ठीक है। अब बचा कौन, सी। तो ई से सी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फिल्ड है पहले से, तो उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एफ में, ठीक है, क्योंकि डी और एफ तक हम डी और ई तक हम रीच कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एफ में, ठीक है, एफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ई से एफ, ई से एफ, तो ई से एफ का डिस्टेंस कितना है, कॉस्ट कितना है 2, ई से एफ का कॉस्ट कितना है 2, हमने यहाँ पे क्या किया 2 फिल किया, ठीक है, 2 फिल कर लिए यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, इस ई से जी, ई से जी तक का कॉस्ट फाइंड करना है, तो ई से जी, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ई से जी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस रो में, इस वाले रो में लिस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे, इस वाले रो में लिस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कौन होगा इसमें लिस्ट कॉस्ट, 5 है ना, 2 है, 2 लिस्ट कॉस्ट है, ठीक है, दिख रहा है वो तो, ठीक है। तो लिस्ट कॉस्ट वाले को हम इसमें इंक्लूड करेंगे अपने परमानेंट लिस्ट में, ठीक है, हमने इंक्लूड कर दिया एफ को, ठीक है। ये लिस्ट कॉस्ट किसका है, नोड एफ का, ठीक है। तो एफ का हमने क्या किया, परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब हमारा ट्री बनते जा रहा है, देखिए ए से हम बी तक पहुँचे, ए से हम डी तक पहुँचे, ठीक है। उसके बाद ई तक पहुँचने के लिए हमने कौन सा रूट फाइंड किया, ए बी और ई, ठीक है। अब बी से ई तक पहुँचने के लिए सॉरी हाँ, बी से ई तक पहुँचने के लिए 4, ये तो पहुँच गए हम। ई से एफ तक पहुँचने के लिए ये वाला रूट हम चूज़ किए, ठीक है। बी से एफ तक पहुंचने के लिए 2 रूट थे हमारे पास, कौन था, एक ये वाला रूट था बी सी और एफ, ठीक है, और एक ये रूट था बी ई और एफ, ठीक है। तो एल्गोरिदम, इस टेबल से हमें लिस्ट कॉस्ट मिला, जो कौन सा है बी ई और एफ, ठीक है, कौन सा है बी ई और एफ, ओके, ठीक है। हमारे पास ये भी रूट था, ठीक है, लेकिन इसमें कॉस्ट कितना है, ज़्यादा है, इसमें कितना है 4 + 2 कितना होगा 6, इसमें कितना है 4 + 5 + 4 9, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक। ये रूट हमें कहाँ से मिला, हमारे टेबल से मिला, ठीक है। तो हम एफ तक भी पहुँच गए, ठीक है, हम एफ तक भी पहुँच गए हैं, ठीक है, एफ तक भी पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, रिसेंटली एडेड नोड है, परमानेंट लिस्ट में हमने रिसेंटली एफ को ऐड किया है, तो एफ से, ठीक है, सी का तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से फिल्ड है उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज लिखते आना है। बचा कौन सा, जी, ठीक है, बचा कौन सा, जी। हम यहाँ तक भी विजिट कर लिए हैं, एफ को विजिट कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो बचा कौन सा, जी, ठीक है। तो एफ से जी का कॉस्ट कितना है 1, एफ से जी का कॉस्ट कितना है 1, ठीक है, एफ से जी का कॉस्ट कितना है 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है, लिस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिस्ट कॉस्ट है, ये दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस 1 वाले नोड को, मतलब जी को हम क्या करेंगे, अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे किसको, जी को हमने इंक्लूड कर दिया, जी को हमने अपने परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, ठीक। अब बचा कौन सा, सी, ठीक है। तो अब
और कनेक्ट करने के लिए नोड ही नहीं है, तो सी को हम क्या करेंगे, जी के बाद इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सी को हम क्या करेंगे, जी के बाद इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, एफ के बाद क्या हुआ, हम जी में गए जिसका कॉस्ट कितना था 1, कॉस्ट कितना था 1। ठीक है, तो ट्री को भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, ट्री को भी हमें बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब जी के बाद कहाँ जाएंगे हम, सी में। जी के बाद कहाँ जाएंगे हम, सी में। जी के बाद हम कहाँ गए, सी में। ठीक, जी के बाद सी में चले गए, लिस्ट कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना है, और 3, कॉस्ट कितना है 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्री